जीवन परिचय। मीराबाई का जन्म सन 1468 E0 के लगभग राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम रत्न सिंह था तथा वे जोधपुर संस्थापक राव जोधा की प्रपौत्री थीं। बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया था, अतः वे अपने पितामह राव जोधा जी के पास रहती थीं। प्रारंभिक शिक्षा भी उन्होंने अपने दादाजी के पास रहकर ही प्राप्त की थी। राव दाजी बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के थे, जिनका प्रभाव मीरा के जीवन पर पूर्ण रूपेण पड़ा था। बचपन से ही मीराबाई कृष्ण की आराधिका थी। मीराबाई का विवाह उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ ही समय बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। मीराबाई मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थीं। वे कृष्ण को ही अपना पति कहती थीं और लोकलाज खोकर कृष्ण के प्रेम में लीन रहती थीं। मीराबाई का नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। राज परिवार ने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की कोशिश की। अंततः परेशान होकर मीराबाई पहले वृंदावन और फिर द्वारका की ओर चली गई। मीरा की मृत्यु द्वारका में सन 1546 E0 के आसपास मानी जाती है। साहित्यिक परिचय। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण की भक्त थीं। गोपियों की भांति मीरा माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना करती थीं। मीराबाई की अधिकांश रचनाएं उनके कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत हैं। बचपन से ही अपना अधिक समय संत महात्माओं के सत्संग में व्यतीत करती थीं। मंदिर में जाकर अपने आराध्य की प्रतिमा के समक्ष मीराबाई आनंद विह्वल होकर नृत्य करती थीं। उनका इस प्रकार का व्यवहार उदयपुर की राजमर्यादा के प्रतिकूल था, अतः परिवार के लोग उनसे रुष्ट रहते थे। रचनाएं एवं कृतियां मीरा जिन पदों को गाती थीं तथा भाव विभोर होकर नृत्य करती थीं, वे ही गेय पद उनकी रचना कहलाए। नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार, राग विहाग एवं फुटकर पद तथा गरवा गीत आदि मीरा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मीरा की फुटकल रचनाओं और पदों का संग्रह मीराबाई की पदावली नाम से किया गया है। इसके रुक्मणी मंगल, नरसी जी का मायरा, फुटकर पद, मीरा की गरबी, मलार राग, नरसिंह मेड़ता की हुंडी, सुधा सिंधु आदि प्रमुख भाग हैं। काव्य शैली या भाषा शैली। मीराबाई के काव्य में उनके हृदय की सरलता, तरलता तथा निश्चलता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। मीराबाई ने गीतिकाव्य की रचना की तथा उन्होंने कृष्ण भक्त कवियों की परंपरागत पद शैली को अपनाया। मीराबाई के सभी पद संगीत के स्वरों में बंधे हुए हैं। उनके गीतों में उनकी आवेशपूर्ण आत्माभिव्यक्ति मिलती है। प्रियतम के समक्ष आत्मसमर्पण की भावना तथा तन्मयता ने उनके काव्य को मार्मिक तथा प्रभावोत्पादक बना दिया है। कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की व्यंजना ही मीराबाई की कविता का उद्देश्य रहा है। मीरा जीवन भर कृष्ण की वियोगिनी बनी रहीं। उनके काव्य में हृदय की आवेशपूर्ण विह्वलता देखने को मिलती है। मीरा की काव्य भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा के निकट है तथा उस पर राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी और पंजाबी का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उनकी काव्य भाषा अत्यंत मधुर, सरस और प्रभावपूर्ण है। पांडित्य प्रदर्शन करना मीरा का कभी भी उद्देश्य नहीं रहा। कृष्ण के प्रति उनके अगाध प्रेम ने ही उन्हें कृष्ण काव्य के समुन्नत स्थल तक पहुंचाया। इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस का प्रयोग प्रमुखता से किया गया है। इन्होंने वियोग श्रृंगार तथा कहीं कहीं शांत रस का भी प्रयोग किया है। इनके गेय पदों में कई रागों एवं छंदों का प्रयोग किया गया है। भाव पक्ष और कला पक्ष पांडित्य प्रदर्शन करना मीराबाई का कभी भी उद्देश्य नहीं रहा। कृष्ण के प्रति उनके अगाध प्रेम ने ही उन्हें कृष्ण काव्य के समुन्नत स्थल तक पहुंचाया। मीराबाई के काव्य में उनके हृदय की सरलता, तरलता तथा निश्चलता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। भाव पक्ष। मीराबाई ने गोपियों की तरह कृष्ण को अपना पति माना और गोपियों की ही भांति मीरा माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना करती थीं। मीरा का जीवन कृष्णमय था और सदैव कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। मीरा ने मैर तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई,
कहकर पूरे समर्पण के साथ भक्ति की। मीरा के काव्य में विरह की तीव्र मार्मिकता पाई जाती है। विनय एवं भक्ति संबंधी पद भी पाए जाते हैं। मीरा के काव्य में श्रृंगार तथा शांत रस की धारा प्रवाहित होती है। कला पक्ष मीराबाई कृष्ण भक्त थी। काव्य रचना मीरा का कभी भी उद्देश्य नहीं रहा, इसलिए मीरा का कला पक्ष अनगढ़ है। साहित्यिक ब्रजभाषा होते हुए भी उन पर राजस्थानी गुजराती भाषा का विशेष प्रभाव है। मीराबाई ने गीतिकाव्य की रचना की तथा उन्होंने कृष्ण भक्त कवियों की परंपरागत पद शैली को अपनाया। मीराबाई के सभी पद संगीत के स्वरों में बंधे हुए हैं। उनके गीतों में उनकी आवेशपूर्ण आत्मा भी व्यक्ति मिलती है। संगीतात्मक प्रधान है, श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण हुआ है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग मिलता है। सरलता और सहायता ही मीरा के काव्य के विशेष गुण हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQ 1. मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म सन 1498 के लगभग राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में हुआ था। 2. मीराबाई की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? मीरा की मृत्यु सन 1586 सक में रणछोड़ मंदिर, द्वारिका, गुजरात में हुई थी। 3. सपई ननैम खोक्तायड मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? मीरा का विवाह उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ ही समय बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। 4. मीराबाई की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखी। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार, राग विहाग एवं फुटकर पद तथा गरवा गीत। 5. मीराबाई को घर से क्यों निकाला गया? मीराबाई कृष्ण भक्ति में इतनी पागल हो गई थीं कि उन्हें दिन रात नाचते और गाते देखकर उनके परिवार वालों ने उन्हें विष देकर मारने की कोशिश की। उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। इन सब से परेशान होकर मीरा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई, जहां वह कृष्ण भक्ति में पद गाती थीं, जिससे उन्हें प्रसिद्धि मिली। द्वारिका में ही उनकी मृत्यु हो गई। 6. मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु संत रविदास थे। मीरा के दादाजी राव जोधा साधु संतों का बड़ा सम्मान करते थे। एक बार इनके दरबार में रविदास नाम के एक संत पधारे, जिनके हाथों में कृष्ण की प्रतिमा देखकर मीरा उसको पाने की जिद करने लगी। उस संत रविदास ने उनको वह प्रतिमा नहीं दी, परंतु दूसरे दिन फिर वह दरबार में पधारे और उनको वह प्रतिमा दे दी। और रविदास ने बताया कि स्वयं श्री कृष्ण ने सपने में आकर मुझसे कहा कि मेरे सबसे प्रिय भक्त को प्रतिमा क्यों नहीं दी। मीरा मेरे विरह में रो रही है, उठो और उसको यह प्रतिमा दे दो। रविदास ने कहा कि मैं अपने स्वामी की आज्ञा कैसे टाल सकता हूं, इसीलिए प्रतिमा दे रहा हूं। कुछ विद्वानों का मत है कि यह कहानी केवल कल्पना नहीं अपितु सत्य घटना है। मीरा ने स्वयं अपने गीतों में कहा है, मेरा ध्यान हरि की ओर है और मैं हरि के साथ एक रूप हो गई हूँ। मैं अपना मार्ग स्पष्ट देख रही हूँ। मेरे गुरु रैदास ने मुझे गुरु मंत्र दिया है। हरि नाम ने मेरे हृदय में बहुत गहराई तक अपना स्थान जमा लिया है। 7. मीरा के काव्य की विशेषता क्या है? मीराबाई के सभी पद मुक्तक काव्य शैली में हैं। इनके अधिकतर पद गेय हैं। इनकी पदावली एक दूसरे से भिन्न है। इनमें कथा वस्तु का अभाव है, जो मुक्तक काव्य की विशेषता होती है। मुक्तक काव्य के लिए गहरी समझ और अनुभूति होना आवश्यक समझा जाता है, जो इनकी पदावली में प्रचुर मात्रा में है। मीरा के कृष्ण के विरह की झलक इनके पदों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम इतना तीव्र था कि वह संसार की सभी वस्तुओं को भूल गई थी। हंसते, गाते, रोते, नाचते सदा ही कृष्ण की धुन रहती थी। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही दिए गए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।